के कुछ टॉपिक्स वगैरह देखे थे। आज हम लोग इंशाल्लाह उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को एडमिशन के टाइम पर कहा था कि मैं आप लोगों को बेसिक ABCD से लेकर तो टॉप लेवल तक के हर एक चीज पढ़ाने वाला हूँ। सो आई एम फुलफिलिंग माई प्रॉमिस अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मेरा प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों को डेडिकेशन के साथ में क्लास को आना है। सर वो मेरी आधी उंगली दुख रही, सर वो मेहंदी लगाने जा रहा मैं, सर वो मैं हलवा खाने जा रहा, सर वो मेरे अब्बा का थोड़ा तीसरा वलीमा है, ये ऐसे फालतू के रीजंस देना नहीं। इज दैट क्लियर? आप लोगों को क्लास को डेडिकेशन के साथ में डेली आना है। ऑलराइट, द बिगेस्ट हर्डल इन योर सक्सेस इज एक्सक्यूजेस। एग्जैक्टली राइट। आपकी जिंदगी के अंदर बहाना जो होता है ना, सबसे बड़ा हर्डल होता है आपकी सक्सेस के बीच में। आपकी कामयाबी के अंदर सबसे बड़ा बहाना जो होता है ना, वो होता है क्या? कि मैं होगा क्या, करने वाला क्या, मेरे से हो सकता क्या, कितना बड़ा छपरी बोले मैं, मेरे से होगा क्या, वो मेरे को लग रहा नहीं हो तुमको दिख रहा ना मैं कितना मुंह से छपरी दिख रहा, बोले मेरे से होगा क्या, बोलो तुम मत बोलो कैसा, ये सुनो। तो प्लीज अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दीजिए, अपने आप को फालतू समझना छोड़ दीजिए। गेटिंग इट? एंड आई कैन चैलेंज यू इंशाल्लाह एवरीवन इन द क्लास, जो भी इस क्लास में भी फिलहाल में बैठा है, हर एक के पास में माशाल्लाह बहुत ज्यादा टैलेंट है। हर एक के पास में अल्लाह ने इतना अच्छा टैलेंट दिया है कि वो बहुत ही होशियार भी है और बहुत कुछ कर भी सकता है आगे चलकर। ओके, सो क्या क्या चीजें थी हम लोगों ने देखा था, सिलेबल्स एंड ऑल इन इंग्लिश। सो आज हम लोग वापस से एक बार फुलफिल हमारा वापस से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बेसिक का, तो हम लोगों को एक बार याद आएगा कि हम लोगों ने क्या क्या नाटक पहले किया था। सो ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर एंड सम ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स एज वेल। तो आपको मैंने वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ाया हूँ जो कि आप लोगों को पहले पता नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप लोग उस सब चीजों से अनजान बिल्कुल भी नहीं हैं। ऑलराइट, बट बिफोर वी गो अहेड आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। डू यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? आपको किसी को कुछ पूछना है? अरे क्या कर रहे हैं अपने, अरे क्या कर रहे हैं यार, इधर ध्यान दो यार। इनको मार के दिखा, उनको मार के मार के दिखा। दिखाऊं इधर? अरे फैजान, अरे पे अटेंशन हियर, अरे म्यूट योरसेल्फ। पीछे के भांडे बर्तन मुझे मत सुनाओ प्लीज। उन्हें आटा ला रही, उन्हें बेरन फेंक के मार रही, उन्हें बॉटल ला रहा, प्लीज कोई भी कुछ भी मुझे बताएगा नहीं, प्लीज यहाँ पर ध्यान देना है। ओके, बाय द वे, एनी डाउट्स टू एनीवन, एनी क्वेश्चंस टू एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? यस, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स। अगर आप लोगों को किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का है कुछ जलन, कटन, सुजन, दुखन? यस, ओके, नो, चलो भाई नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? पॉइंट नंबर 1, टर्की। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले इंग्लिश बोलना किसने स्टार्ट किया? टर्की ने। एंड टर्की इज 99% आवर कंट्री। यस नो? मतलब ये इंग्लिश हमारे बाप की लैंग्वेज है। इज दैट क्लियर? Yes. तो इंग्लिश मुसलमानों की लैंग्वेज है। व्हाई? बिकॉज टर्की इज 99% मुस्लिम कंट्री। सो पूरे दुनिया के अंदर सबसे पहले इंग्लिश बोलने वाली कंट्री टर्की थी। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ABCD? ABCD कहाँ से आया है? ग्रीस से आया है, मतलब यानी करेक्ट, वो आया है यूनान से, ग्रीस से आया है ABCD। ABCD जो था वो आप लोगों का कहाँ से आया? ग्रीस से आया, यूनान से आया, सिकंदर आजम की कंट्री से। नेक्स्ट वन, नाउ इंग्लिश अल्फाबेट और अल्फाबेट्स? Alphabet. English alphabets. English alphabet. A to Z it is what? One set. A to Z one group. One तो set. A to Z जो है वो one set है, one group है, हम उसको बोलेंगे English alphabet. Alphabets बोलते नहीं, हम उसको alphabets नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे? English alphabet. Alphabet. Okay, A to Z one set है. Next, how many letters do we have in English? 26. 26. 1 2 3 4 5 like this. हमारे पास में इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? 26 letters हैं. Okay, good one. How many vowels do we have in English? 5. Right. We have 5 vowels in English. A, E, I, O, and U. English में 5 vowels हैं, correct? A, E, I, O, U. Why vowels are vowels? They make sound. Correct. They make sounds. बिना vowels के एक word भी इंग्लिश में बनता नहीं है। बनता है क्या? No. नहीं बनता है। अच्छा, वर्ड्स ना सर, वर्ड। अरे रतालू नहीं बनता, नहीं बनता। बिना वॉवल्स के बनता है ना सर। अरे खालू नहीं बनते रहे। यहाँ पे ध्यान दो, बिना वॉवल्स के वर्ड बनता है क्या? No. फॉर एग्जाम्पल, क्या ये वर्ड है? नहीं है। क्या ये वर्ड है? No. कटपा जेट, कटप्पा बिटप्पा कुछ वर्ड है क्या ये?
No. क्योंकि वहां पे वॉवल्स ही नहीं है। बिना वॉवल्स के कोई वर्ड बन सकता है? No. बिना माँ बाप के कोई बच्चा आता है क्या? नहीं आता ना। तो वैसे बिना वॉवल्स के कोई वर्ड बनेगा क्या? खालू रतालू कुछ भी फेंकने का नहीं। ध्यान दो यहाँ पर सभी। Let's go. By the way, next one. Consonants in English. How many consonants do we have in 21. English? 21. 21. मतलब है नहीं हमारे वॉवल्स को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सब क्या हैं? Consonants हैं. For example, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, or S, T, V, W, X, Y, Z. All are what? Consonants in English. Okay. दूसरी बात, जब हम लोग वॉवल्स का साउंड निकालते हैं उस वक्त में हमारा जो सांस है वो अटकता नहीं बल्कि इजीली बाहर आता है. फॉर एग्जाम्पल ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब नहीं कहीं पर अटक नहीं रही साउंड. Yes or no? And the moment when we utter the sound of consonants, our breath gets blocked fully or partially. और हमारा जो सांस है वो fully. बांगी, मिस्टर न्यामत पांगी, बेटे प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो. इसके लिए बोला था जिसने पहले प्रैक्टिस नहीं किया ना घर पे तो ऐसे एड़े चाले करता है. चैट बॉक्स में देखो. फ्राई बोलो, उसमें वॉवल्स कहाँ आया? फ्राई, क्राई, ट्राई, शाई, माई, बाय, स्काई. उसके अंदर आई का साउंड आ रहा है आगे उसमें लिखा हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया. प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए. सो जब हम लोग वॉवल्स का साउंड निकालते हैं तो हमारा जो ब्रेथ है, हमारी जो सांस है वो ब्लॉक होती नहीं है, वो इजीली बाहर आती है. फॉर एग्जाम्पल ए, E, I, O, U. Wait a minute, huh? Assalamu alaikum. A, E, I, O, U. सांस अटक ही नहीं रही है. पर जब हम लोग कॉन्सोनेंट्स का साउंड निकालते हैं तो हमारी जो सांस है वो पूरी अटक जाती है या तो फिर हाफ पार्शियली अटकती है. फॉर एग्जाम्पल B. Until and unless I release my lips, can I pronounce B? No, sir. No. W. No. ब्लू पूरी ब्लॉक हो गई. L partially blocked. H fully blocked. M fully blocked. बट A E I O U के टाइम पर ब्लॉक होती नहीं. A E I O U करेक्ट. दूसरी बात, बिना वॉवल्स के कोई भी वर्ड बनता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि यहाँ पे नेमत ने बोला फ्राई बनता ना, शाय भी होता. लतीफ कैसा? क्राई भी होता. उस्मान माई भी होता. नेमत बाय भी होता. मुंतहा स्काई भी होता. वहां पे आई का साउंड आ रहा है. स्काई आई, बाय आई, माई आई, फ्लाई आई, शाई आई. मतलब इन्हीं आई कौन है? वॉवल है कि नहीं? Vowel. वॉवल का साउंड आ रहा है वहां पर. सो अल्टीमेटली बिना वॉवल्स के कोई वर्ड बनता ही नहीं है. और अगर ऐसे कोई बोल रहा है तो कौन है वो? झूठा एक नंबर का. ओके सो नेक्स्ट वन, कॉन्सोनेंट्स से बी सी डी एफ जी, ऐसे हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वॉवल्स है. टोटल मिला के कितने? 26 लेटर्स है इंग्लिश में. एनी डाउट्स? No, sir. किसी को कुछ दुखड़ा बिखड़ा है? कुछ कान में खांसी, पेट में सर्दी वगैरह? चलो नेक्स्ट वन, वॉवल्स, वीक वॉवल्स इन इंग्लिश. हमारे पास में इंग्लिश में वीक वॉवल्स भी हैं. 3. Yes or no? W, Yes. H and Y. Why weak vowels are weak vowels? Because they pretend to be vowel. Correct, because they pretend to be vowel. Means what? Sometimes WHY act like main vowels. कभी कभी WHY main vowels की तरह एक्टिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा होता है ना, वो बाप की एक्टिंग करता है. Yes or no? तो उसी तरीके से WHY एक्टिंग करते हैं मेन वॉवल्स के जैसा. फॉर एग्जाम्पल awesome, एक्चुअली W का साउंड वो आता है. फॉर एग्जाम्पल वॉच, वाई, वेल, वुमन एटसेट्रा. बट यहाँ पर इन ये वर्ड्स के अंदर W का साउंड क्या आ रहा है? O आ रहा है. यहाँ पर ध्यान दो. Awesome, उसको अवेसम बोलेंगे क्या? No. Sir. Awesome, awesome, awful, awful. तो वहां पर W का साउंड आ रहा है O. और O कौन है? वॉवेल है. Vowel. सो W कौन रहेगा? Vowel. Weak vowel. समझा? Vowel. गुड वन. नेक्स्ट वन, अब H का साउंड आता है her. फॉर एग्जाम्पल her hat, her hotel, her house, her home. करेक्ट. बट ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके अंदर H का साउंड A आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल hour, hour, हम उसको hour बोलते हैं क्या? No, sir. It's silent है वहां पर. hour. Next, honest, Honest. honest, honest. Sajid is an honest person.
अनहा इज एन ऑनेस्ट पर्सन। सो ऑनेस्ट के अंदर एच साइलेंट होता है, तो वहां पे ऑनेस्ट के अंदर ओ का साउंड निकाल रहा है, और ओ कौन है? वीक वॉवेल, वॉवेल है, तो एच कौन रहेगा? Vowel. वीक वॉवेल, वीक वॉवेल। यहाँ पर आवर के अंदर ए का साउंड निकाल रहा है एच, ए कौन है? वॉवेल है, वॉवेल, एच कौन रहेगा? वीक वॉवेल। समझ में आ रहा है? Yes. नेक्स्ट वन। अब जैसे कि हमारे बीच में भी मिस्टर बांगी बीच में घुस रहे थे, बोले फ्राई के अंदर आई वॉवेल का साउंड कहाँ है? साइकिल, साई 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 साई, किसका साउंड आ रहा है उधर? आई आई का साउंड आ रहा है। आई कौन है? वॉवेल, Vowel. मेरे बाजू वाला है उन्हें, आई वॉवेल है, तो वाई कौन रहेगा? वीक वॉवेल, आई कौन है? फादर है, तो वॉवेल कौन? ये वाई कौन रहेगा? मेरा बेटा रहेगा, सन रहेगा। एनी डाउट्स? नो सर, सिलेंडर, No, sir. सिलेंडर, 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 सिलेंडर के अंदर ई का साउंड आ रहा है वहां पर, यस नो? यस सर, Yes, sir. सिलेंडर। एनी डाउट्स? नो तो सर, वहां पर No, sir. ई कौन है? वॉवेल है, वॉवेल, तो वाई कौन रहेगा? वीक vowel वॉवेल, रहेगा। एनी डाउट्स? नो, Vowel. एनी क्वेश्चंस? नो सर, वेरी गुड। बाय द वे, आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ माशाल्लाह आज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आज आप लोगों को कुछ मोटिवेट करूँ, क्योंकि अभी कुछ हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हजरात हैं जो बोलते रहे यार मेरे को इंग्लिश आएगा क्या? नहीं नहीं, तुमको मेरा मुंह देख के लग रहा है तुम्हारे मैं इंग्लिश बोलूँगा क्या? तो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, तुम्हारे को लग रहा है क्या सर? नहीं नहीं, सच्ची बोलो सर, तुम्हारे को लग रहा मैं इंग्लिश बोलूँगा? आओ मैं 13 नंबर स्कूल से पढ़े लाओ, आप 13 नंबर से पढ़े रहो या 15 नंबर से पढ़े रहो, ओके, पर आप लोग इंग्लिश बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप लोग इंग्लिश जरूर जरूर इंशाल्लाह। जरूर बोलेंगे, ओके। बाय द वे मैं आप लोग को एक डेमो दिखाना चाहता हूँ, कोई जाएगा नहीं, जो जाएगा बहुत पछताएगा। वो सुना था ना आतिफ असलम सर बोला आज था? पढ़ने वाला मतलब ट्रिक बताओ सर, कैसी चीजें ऐसा याद रहेगी? नहीं, याद करने। आज बहुत सारे लोग लेट आए हुए हैं, तो तुम्हारे भाभी ने मुझे बोले थे कि उनको मत सर क्या बताना आज। ऐसा क्या? अभी यहाँ ध्यान दो, आ रहा हूँ 2 मिनट। आई एम बैक, हेलो। आई सर, या सो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद में अगर आप लोग अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा नीच तुच्छ मलिच्छ समझ रहे हैं, आज से आप अपने आप को सोचना ऐसा छोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला। चलो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताता हूँ। शायद कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने पहले, शायद अगर वो मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उन्होंने देखा होगा और उससे कुछ चीज़ सीखे होगी। आप में से कितने लोग ऐसे डरते हैं? पहले मुझे तो ये जानना है, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, कितने लोग डरते हैं कि मुझे इंग्लिश आएगा कि नहीं आएगा? जो डरते हैं वो ए सिलेक्ट करेंगे, जो नहीं डरते वो बी सिलेक्ट करेंगे। जो डरते हैं वो ए सिलेक्ट करेंगे, जो नहीं डरते वो बी सिलेक्ट करेंगे। जल्दी जल्दी वोट करो। जो डरने वाले ए सिलेक्ट कीजिए प्लीज, डरने वाले। अपने पास में अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास में सोल्यूशन है, हाँ, तो बिंदास जल्दी। अभी भी 8 लोगों ने नहीं किया है वोट, जल्दी। डरने वाले ए सिलेक्ट करेंगे। अभी भी 5 लोगों ने नहीं किया है, जल्दी। 5 लोगों ने अभी तक के नहीं किया है, फटाफट वोट प्लीज। डरने वाले ए सिलेक्ट करेंगे, नहीं डरने वाले बी। जल्दी प्लीज, ओके। डरने वाले ए सिलेक्ट करेंगे, नहीं डरने वाले बी। जो ऐसे डर रहे हैं कि यार मुझे इंग्लिश आएगा क्या, ए मैं बोलूंगा क्या, ए रुमाना मैं बोलूंगी क्या, नीलोफर मेरे को आएगा क्या, बोलना बोलना बोलना, ए दीपान, रपिक, अशफक आएगा क्या? अरे कमेंट में नहीं डालना, वहां पे सिलेक्ट करना ए बी। चलो मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ पोल, 1 मिनट हो चुका है। आपके सामने रिजल्ट्स मैं शेयर कर रहा हूँ। आई सीइंग द रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है आपको रिजल्ट स्क्रीन पर? सर, 50% Yes, sir. लोग बोल रहे हैं कि वो डरते हैं।
मतलब ही नहीं, ऑलमोस्ट 50% है यहाँ पर। और जो 50% बी वाले हैं ना, माशाल्लाह उन लोगों को तो मैं बोलूँगा ग्रेट, अगर आप लोग नहीं डरते तो। और पर 50% आज भी लोग ऐसे हैं मेरे क्लास के अंदर जो बोलते हैं कि अरे यार मुझे अभी भी डर लगता है बोलने में, मैं अभी भी डरता हूँ। चलो आज उन लोग का डर भगा देते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हमारी मदद करे। सो बाय द वे, जो लोग डरते हैं उनके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। क्या है ये? 100 रुपीस 100 100 रुपीस 100 के Very good. 100 rupees. अभी जरा थोड़ा सा कमजोर दिल वाले ने ऐसे दिल थाम के बैठना। हाँ थोड़ा सा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी ये 100 रुपीज की नोट है और ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है। सो 100 रुपीज आपके सामने है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट? 100 100। रुपीज सर। मेरा एक सवाल है, अगर मैं किसी को बोलूंगा ये नोट, क्या ये नोट आपको चाहिए? यस सर यस एग्जैक्टली। आंसर क्या रहेगा उसका? यस Yes. मुझे चाहिए। कोई बंदा ऐसा है जो मना कर रहा है इसको लेने के लिए? No, sir. नो कोई भी नहीं। करेक्ट। सो द वैल्यू इज 100 रुपीज। ध्यान दीजिए प्लीज। ओके ध्यान देना है प्लीज, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, मैं जो बता रहा हूँ अभी। द वैल्यू इज व्हाट? 100 रुपीज। और मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग इसको चाहते हैं, क्या आप इसको लेना चाहते हैं? तो हर एक ने क्या बोला? हाँ मैं ये नोट लेना चाहता हूँ। करेक्ट। नेक्स्ट वन। अभी जो नोट था इसका वैल्यू अभी 100 है ना, नाइस कोरी कड़क नोट है ये। करेक्ट। अब अगर मैं इस नोट को अगर ऐसा कर देता हूं, अब इस नोट के मैंने कर दिया मैयत। इस नोट के अंदर अभी काफी सारे रिंकल्स आ गए हैं। यस नो? यस यस Yes, sir. बहुत सारी झुर्रियां आ गई है इसके अंदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट राइट नाउ? 100 रुपीस 100 rupees. गॉड, सेम 100 रुपीस अभी भी 100 ही है। यस सर। द वैल्यू इज व्हाट? स्टिल 100. 100। Remain the चैट बॉक्स same. में कोई कुछ नहीं डालेगा, चैट बॉक्स में कोई कुछ नहीं डालेगा। पहले इसका वैल्यू था जो कि एकदम कड़क नोट थी। यस नो? यस कड़क नोट जो थी उसका वैल्यू था 100। अभी यहाँ पर जो नोट है जो कि रिंकल्स आ गए हैं उसके अंदर। यस नो? यस उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या है? 100 100 सेम 100 रुपीस 100 करेक्ट। अभी अगर ये नोट को अगर मैं लेता हूँ, इसको मैं अगर ऐसे लेके दीवार पे रगड़ देता हूँ, या फिर इसको मैं अगर लेकर ऐसा खराब कर देता हूँ, मैली कुचेली हो गई अभी वो। अब अगर वो नोट को अगर मैं देखता हूँ, मैली कुचेली नोट हो गई है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट राइट नाउ? 100. सेम 100 रुपीस Oh my God! ना 99 हुआ ना 101 हुआ, right? Still, Yes, sir. the note is dirty and the value is still 100. 100. Means the note is what? Dirty notes. गंदी हो गई है पर फिर भी उसकी वैल्यू 100 ही है। अब हम लोग इसके साथ में एक और अन्याय करेंगे नोट के साथ में। आधे लोग सोचे अरे अल्लाह 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 कहीं को ऐसे कर रहे, प्लीज प्लीज मेरे को सर चलाएंगे क्या शीट यार, ये नेमत अपना बनमस का गया। अब ये जो नोट है, मैं इस नोट को आपके सामने पूरी तरीके से मैंने लाइव नोट को मैंने आपके सामने गीला करके उसको लूली लंगड़ी कर दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट राइट नाउ? 100. माय 100 गॉड, इसकी वैल्यू अभी भी 100 हो गई है। हालांकि ये नोट अभी फिलहाल में हैंडीकैप हो गई है, लंगड़ी हो गई है। अगर आपको अगर अभी भी पूछूंगा कि आपको ये नोट चाहिए, यस सर Yes, sir. Yes, sir. हर एक इंसान का यही आंसर है कि हाँ मुझे ये नोट चाहिए। अगर मैं ये नोट लेकर अगर मार्केट में अगर जाऊंगा तो क्या मुझे सामान मिलेगा? Yes, Yes, हाँ sir. सर मिलेगा। Yes, sir. मिलेगा। Of course. मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ आज कि आपकी लाइफ में अगर आप कभी जिंदगी में फेल हो जाते हो, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे ये पहले नोट कड़क थी, अभी भी इसकी वैल्यू सेम है। जब कड़क थी 100 थी इसकी वैल्यू, और अभी इतनी मरने के बाद में भी इसकी वैल्यू क्या है? 100 ही है। 100 अब इसमें से कुछ बॉयज ऐसे बोल रहे हैं फाड़ के दिखाओ वाला। फाड़ने का मतलब होता है इंसान का मरना, और मरने के बाद में हर एक की वैल्यू 0 होती है, सब कवर में जाते हैं। गेटिंग इट? एग्जैक्टली। नहीं मेरे को मालूम है मेरे पीछे क्या बोल रहे होंगे। तो बताने का मेरा मकसद आप लोगों को ये था कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा था कि आप इस नोट को मत देखिए, बल्कि इस नोट की जगह पे अपने आप को रखिए। अरे जब 100 रुपीज की छोटी सी नोट है, जब उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, हम तो माशाल्लाह अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो इंसान हैं, हमारा वैल्यू चेंज होगा क्या? No, sir. बिल्कुल नहीं चेंज होगा हमारा वैल्यू। यस नो? आवर वैल्यू विल बी द सेम ऑलवेज। इज दैट क्लियर? तो ये मोटिवेशन जाके अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को देने का, उनको बोलने का बेटे
अपना वैल्यू कभी भी चेंज होता नहीं। अगर आपका किसी ने कभी मजाक उड़ाया, आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर आपका किसी ने कभी दिल दुखाया, वैल्यू चेंज नहीं होता है। फेल होने के बाद में वैल्यू चेंज नहीं होता है। इमरान भाई बोले मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, आधा लड़की बन गया है, ऐसा होता है क्या? No, sir. अभी कोई लड़की मैं 99 मार्क्स से पास हो गई, मेरे को 2 बाइसेप्स ऐसे कट्स वगैरह आ गए, यस होता है क्या? No, sir. No, sir. नहीं होता है। क्या हुआ रहमान बोले मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, मेरे लड़की के से बाल बड़े हो गए, होता है क्या? नहीं। बिल्कुल sir. नहीं होता है। सो अल्टीमेटली इफ यू सी हियर, हमारा वैल्यू चेंज होता नहीं। तो आज के बाद अगर आप लोग फेल हो गए तो भी रोना नहीं, और अगर आप लोग के साथ में कुछ बुरा हुआ तो भी रोना नहीं। इंग्लिश नहीं आती ये भी बोल के रोना नहीं। इंशाल्लाह आप लोग जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Sir. Yes, sir. I believe इंशाल्लाह आज आप लोगों को ऐसे लेसन पढ़ने के लिए मिला होगा मेरे पास से, जो कि आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. गुड, यस, Thank you, यू आर sir. मोस्ट वेलकम। यस, फरमाइए। सो हमारा वैल्यू 100 ही होने वाला है, पहले से हम कुछ भी करो। इज दैट क्लियर? तो रोना नहीं है बल्कि हम लोगों को हंसना है। वी हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट वन, हम लोग चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक। नहीं करा आज तक, जी मैडम, ऐसा मोटिवेट किसी ने नहीं करा आज तक। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। सो बाय द वे हमारा तो काम ही वो है, पर अभी कैसा है, अभी लोग जो अपने यहाँ पर वो ऐसे बोलते हो 4 किताबें पढ़ ले तो तू बहुत ज्यादा जास्ती ऊपर जा रहा है क्या? तो ये ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करता हूँ। बाय द वे लेट्स गो बैक। सो I hope you loved it and you're going to just have it now. Next one is what grapheme in English. Last time मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया था इंग्लिश के अंदर एक फुल स्टॉप का मीनिंग क्या होता है। yes or no? Yes, sir. तो Yes, ग्राफीम sir. क्या होता है? ग्राफीम क्या होता है इंग्लिश के अंदर? फुल स्टॉप, Question, कॉमा, correct, sir. स्टार, क्वेश्चन मार्क, हैश, एस्टरिस्क, कोलन, सेमीकोलन, @ फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ये सब हम लोग रिटन इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं, मतलब इन्हें लिखने वाले इंग्लिश के अंदर। ओके, और इनका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है कि मीनिंग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, कॉमा का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, यहाँ पर कॉमा का मतलब होता है एंड। करेक्ट? फॉर एग्जांपल, आई हैव अ लैपटॉप, कार, फ्लैट्स, पेन एंड अ शर्ट। तो यहाँ पे मैंने एंड की जगह पे लगाया कॉमा कॉमा कॉमा। समझ में आ रहा है? गुड वन। इसी तरीके से जितने भी ग्राफीम है सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। क्वेश्चन मार्क का भी यूज करते हैं हम लोग जब किसी को सवाल पूछना हो। एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज करते हैं जब हमको चिल्लाना हो या फिर कोई एक्सप्रेशन देना हो। यस नो? गुड वन। सो ये था ग्राफीम। इसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्ड। व्हाट इज अ वर्ड इन इंग्लिश? ये हम लोगों ने कल देखा Of था। letters which make a meaning. करेक्ट, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग। ऐसा ग्रुप लेटर्स का जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज अ वर्ड। अब ये KTPZ, क्या ये वर्ड है? No, sir. No. No, sir. No, sir. क्या ये वर्ड है? No. No, sir. No, नो। ABC, क्या ये वर्ड है? अगर मैं जाकर किसी को No. बोलूंगा ABC, वो बोलेगी शायद सर पे गिरा इन्हें। यस नो? क्योंकि Yes. ABC का मतलब ही नहीं ना कुछ भी। सो वो ABC का कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूंगा एक्सक्यूज मी, तो उसका मतलब है क्या नहीं? Yes, sir. sir. Hi, sir. हाय, उसका भी मतलब है क्या नहीं? Hey, sir. Yes. पर मैं आप लोगों से कल एक सवाल पूछना भूल गया। ओह एंड आर दीज वर्ड्स? ओ एंड क्या ये वर्ड्स हैं? Yes, sir. ओह, No. yes, Yes, sir. Oh, yes, no. no, yes, no, yes, no, Expression है ना sir वो थोड़ा। No, sir. Yes. no, Yes. yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ओके, ध्यान दीजिए प्लीज। एक्चुअली दीज आर वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं। क्यों? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, अगर मैं किसी को जाकर बोलूंगा ABC, सामने वाला ऐसे देखेगा, बोलेगा क्या क्या ABC? क्या करूं, क्या मैं ABC का करूं क्या? मतलब इन मीनिंग कंप्लीट है क्या? No, sir. नहीं है। तो मतलब वो ABC का मतलब नहीं है। अब बीच में घुस के बोलना नहीं अप्पा बलवंत चौ, वो एक अलग चीज है। गेटिंग इट? ABC का मतलब वहां पे नेचुरली कुछ नहीं होता है। बट अगर मैं हम लोग जैसे भी हम लोग यहाँ पे अभी रिलैक्स क्लास ले रहे हैं, करेक्ट? अगर अचानक में अगर हम लोगों को बाहर से आवाज आती है तो हम लोग बाहर भागेंगे। अरे कोई तो भी गया, शायद KTM पे जा रहा था, मर गया वो। Yes, sir. नहीं, क्योंकि लड़के लोग को बहुत खुजली है ना। पूना कॉलेज के सामने देखा रहेगा आप लोगों ने, ऐसा भगाते, किसको इम्प्रेस करते क्या मालूम। अरे बहन लोग नंबर नहीं देने वाली अपने को। सो इफ यू सी हियर, वो आ का मतलब है यस नो? मतलब यानी कोई तो गया, कोई तो गया, कोई तो गिरा, मरा, कुछ तो भी हुआ। यस नो? अब फॉर एग्जाम्पल Yes. अभी हम लोगों ने अगर किसी को अचानक में देख लिया तो हम लोग क्या होता है? ओह, तो हम लोग पूछते हैं क्या हुआ,
क्या हुआ? अगर हम लोग किसी को देखे ही बोलेंगे जे, कोई पूछेगा हमको कुछ? नहीं काय No, का जे? sir. No. तो मतलब वो जे का मतलब नहीं है। बट अगर हम किसी को बोले सामने वाले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जिया कैसे, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, किक मार के दे। तो मतलब वो ओ और आ का मीनिंग है। एनी डाउट्स? Yes. No. Good. So, what is a word in English? A word is a group of letters which has some meaning. ऐसा ग्रुप लेटर्स का जिसका कुछ मीनिंग होता है। P एक लेटर है, E एक लेटर है, N एक लेटर है, ऐसे मिलाकर वो एक वर्ड बन गया। पेन एक वर्ड है, बोर्ड एक वर्ड है, फ्लोरेसेंट ट्यूब एक वर्ड है, नोट्स एक वर्ड है, बॉटल एक वर्ड है, टी शर्ट एक वर्ड है, कर्टन एक वर्ड है, मॉनिटर एक वर्ड है, लैपटॉप एक वर्ड है, माउस एक वर्ड है। तो ऐसे जितने भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं सबका मीनिंग कुछ ना कुछ होता है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्ड इन इंग्लिश। ओके, सो दिस इज व्हाट अ वर्ड इन इंग्लिश। एनी डाउट्स? No, sir. No. गुड वन। नेक्स्ट वन हम लोग चलते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट था सिलेबल, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था और मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया था। व्हाट इज अ सिलेबल? अ सिलेबल इज अ साउंड ऑफ अ वर्ड Sound of और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। मतलब यानी किसी वर्ड का एक पार्ट या फिर किसी वर्ड का एक साउंड, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिलेबल। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जिसको आप लोग उर्दू में बोलते थे हिज्जे करना, मराठी में बोलते थे टुकड़े करके जो पढ़ना होता है ना, दैट्स व्हाट सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल, अंसार, साजिद, मुस्तफा, नियामत, यूसुफ, खान, खान, शेख, शेख, निसार, फैजान, ये सब क्या होता है? सिलेबल होता है। तो मैंने आप लोगों को कल यहाँ पर कुछ वर्ड्स बताया था। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन, ये वर्ड के अंदर 5 सिलेबल्स हैं। तो टुकड़े करके अगर आप लोग पढ़ेंगे, सिलेबल आप लोगों को हेल्प करेगा रीडिंग के अंदर। बड़े बड़े वर्ड्स को आप लोग रीडिंग के अंदर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिडोशियस, एक वर्ड है ये। कैसे पढ़ेंगे? सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिडोशियस, 15 सिलेबल्स है ये वाले वर्ड के अंदर। यस नो? सो सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिडोशियस, जाने का सामने वाले को इंप्रेस कर देना, दीदी यू आर सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिडोशियस। ओके, गुड। नेक्स्ट वन, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था एक और वर्ड, न्यूमोन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनोकोनियोसिस, ये एक वर्ड है इंग्लिश का। यस नो? Yes, sir. भारी लगाना वर्ड। yes, sir. Yes, sir. Yes. So, pneumono ultra microscopic silicovolcanoconiosis, इसमें 19 सिलेबल्स हैं ये वर्ड के अंदर। तो सिलेबल क्या होते हैं? किसी भी वर्ड को पढ़ने का एक तरीका होता है, उसके टुकड़े होते हैं या तो फिर उसके साउंड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलेबल्स इन इंग्लिश। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, मोनोसिलेबिक वर्ड मतलब इन सिंगल सिलेबल वाले वर्ड। फॉर एग्जांपल, कार, बेड, चेयर, बॉल, शर्ट, फाइल, मोबाइल, नोट, चेयर, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट, बायोसिलेबिक मतलब मेरी 2 सिलेबल वाले वर्ड। फॉर एग्जांपल, हंटर, कबर्ड, कर्टन, नैपकिन, अनम्यूट, मार्केट, ये 2 सिलेबल वाले वर्ड हो गए। नेक्स्ट वन, ट्राइसिलेबिक वर्ड मतलब मैंने 3 सिलेबल वाले वर्ड। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर, मैनेजर, बैल्कनी, मैजिकल, carpenter. Okay, next one, 4 syllable words. For example, introduction, calculation. आप लोगों ने मुझे होमवर्क सेंड किया, मैंने कुछ लोगों का देखा, माशाल्लाह बहुत 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 जबरदस्त उन लोगों ने बनाया है, और कुछ लोगों ने उसको कट गलत तरीके से किया है। कुछ लोगों ने गलत तरीके से कट किया है। सिलेबल सही है पर कुछ लोगों ने तरीका गलत अपनाया है सिलेबल कट करने का। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्यों, क्या, कब, कैसे। नेक्स्ट वन, 5 syllable words, communication, organization, university, vocabulary. ओके, अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रख रहा हूँ, मुझे कट करके देना है आप लोगों ने। ओके, और मैं जिसको बोलूंगा वही कट करेगा। कोई और बीच में अगर गुस्सा तो उसके अब्बा चेंज हो जाएंगे। इंटरनेशनल, मुंतहा, can you please cut this word international in syllables? INT ऐसा IN, नहीं, sorry. ऐसा नहीं। IN अरे मेरे को आता वो, ऐसा नहीं। इंटर हाँ, इंटर, नेशनल TION AL हाँ, शन अल, करेक्ट, इंटरनेशनल। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बोलते हैं इंटरनेशनल, तो नेशनल ऐसा बोलते हैं जो कि गलत है, जो कि क्या है? इंटरनेशनल। नेक्स्ट वन, engineer,
Miss Bushra, cut this word. Bushra madam. मैडम फुटाने खा रही हैं. Yes, sir. हाँ, very good girl. Cut this word into syllables. N G Ear. गलत. Mr. Yusuf. Yusuf. Sir, can I? Yes, please continue. Knee. हाँ, continue. Knee. Correct. He's right. N G नी अ. ध्यान दीजिए प्लीज मौजूद सामाइन हजरात, देवी और सजनों, यहाँ पे ध्यान दो. इफ यू सी देयर N G नी अर, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जहां पे साउंड टूटेगा नया साउंड बनेगा वहां पर हमारा सिलेबल बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल N G नी अर, N G नी अर, नी अर, नी अर, दो अलग अलग साउंड आ रहे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो NG नियर Yes, नहीं sir. होता, वो NG नी अ, तो वहां पे थोड़ा सा अलग अलग साउंड है. इज दैट क्लियर? समझा? Yes. Yes, sir. Good. Yes, sir. अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सिंपल सा छोटा सा एक सवाल है, और वो सवाल है क्या एक सिलेबल में सिंगल लेटर आ सकता है? एक सिंगल लेटर एक सिलेबल में आ सकता है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. मुसैफ, आसिम, प्लीज आंसर मी. साजिद. Yes, sir. Yes, Asif. sir. हाँ, वेरी गुड. आ बताओ. सकता है सर. हाँ, वैसे नहीं पूछ रहा, एग्जांपल देने का. जल्दी जल्दी. I. फेंकना नहीं, फेंकना नहीं. ओके, आई. हाँ, फिर यस. ओके. और ए में क्या फर्क है? अरे रतलू, और ए में क्या फर्क है दोस्त? अरे आप लोग को मेरा सवाल समझा क्या? मैंने क्या पूछा आप लोगों को? एक सिंगल लेटर एक सिंगल सिलेबल में आ सकता है क्या? Sky. इस स्काई ऐसा नहीं रहता, एक सिलेबल का वर्ड है दोस्त वो. स्काई, स्काई, उसको जबरदस्ती तोड़ने का जरूरत नहीं है. हाँ. इस स्काई. Sir. I-N. Sir, thought. Sir, अरे I-N. अरे 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 सर पे गिरी ऐसे चाले मत करो. मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले समझो जरा मैं क्या पूछ रहा हूँ. मैं ये पूछ रहा हूँ एक सिंगल लेटर एक सिंगल लेटर एक सिलेबल में आ सकता है क्या? यस और नो? No, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. जो यस बोल रहे हैं प्लीज Yes, sir. गिव मी द एग्जांपल्स. I. आई N. A-N. अरे Single letters. एक काम करो, ऐसे गन बिन लो, मेरे को उड़ा डालो. अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ? सिंगल लेटर आ सकता है? जैसे आए है, ये सिंगल लेटर है ना, ऐसे सिलेबल में आ सकता है क्या? No, sir. No, sir. नहीं आ सकता. आया तो ध्यान दो, आता है. फॉर एग्जाम्पल अ लोन. यस नो? ये अकेला आया क्या? नहीं. Yes. Yes, sir. क्या झूठे लोग हैं आप लोग, नहीं आता बोले. ध्यान दो यहाँ पर. नेक्स्ट वन अवे. यस नो? अवे एक वर्ड है. अवे, निकल यहाँ से. Yes. बोलते ना प्लीज गो अवे. सो अवे, अवे के अंदर ए अकेला आता है कि नहीं? Yes, sir. अलोन मतलब मैं अकेला हूँ, तो अकेला है, और जो वर्ड है अलोन, अलोन, दो सिलेबल का वर्ड है. ए अकेला हुआ कि नहीं? Ahead. Yes, sir. अहेड. सर आपने सिंगल लेटर बोले ना, लेकिन Electricity, sir. ये सिंगल ए एक सिंगल लेटर तो है मैडम, ये एक सिंगल सिलेबल के अंदर. Electricity. वेरी गुड बॉय. अब यहाँ पर ध्यान दो, ई का साउंड एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट ई लैबोरेट, एक वर्ड है इलैबोरेट, उसके अंदर ई अकेला आया, देखो आया क्या? नहीं. Yes, sir. नेक्स्ट ई Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इला. वर्ड के अंदर ई अकेला आया क्या? नहीं. Election. Yes, sir. करेक्ट. इलेक्शन, इलेक्शन में ई अकेला आया क्या? नहीं. Emmanuel. इलास्टिक. Emmanuel. वेरी गुड. Yes, sir. उसमें नहीं आता वो. इमैनुअल गलत वाला एग्जांपल है. नेक्स्ट वन आई का एग्जांपल लेते हैं. आइकन, आइकन होता है ना कंप्यूटर पे. Yes. Yes, sir. यस नो? Ideal. आया अकेला आया क्या? नहीं. नेक्स्ट आई डी आर. नेक्स्ट आई Idea. डी एल. नेक्स्ट आई रन.
तो यहाँ पर आया अकेला आ रहा है, आया कि नहीं आया अकेला, आया कि नहीं आया Yes, sir. अकेला, Yes. Yes, sir. Yes, क्या sir. दूं? Iron. I saw. Ice cream. चलो अरे ध्यान दो आगे, यस ओ सर आया अकेला अकेला कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, Orange. ऑरेंज, Yeah. नेक्स्ट क्यू Orange. री ओ सी टी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है पंचायत, अपन बोलते हैं ना तेरे को बहुत पंचायत है रे, सो क्यूरियोसिटी, उसके अंदर ओ अकेला आ रहा है, ऑरेंज के अंदर ओ अकेला आ रहा है, Argan. Onion. करेक्ट, अनियन, ओशियन, वेरी गुड। सो ओशन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे ओशियन, ओशन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे ओ अकेला आ रहा है, अनियन, अनियन के अंदर भी ओ अकेला आ रहा है, यस नो? Yes, sir. है कि नहीं जादू? चलो नेक्स्ट वन यू भी अकेला आता है, फॉर एग्जाम्पल यू नेक्स्ट यू टेन सिल, नेक्स्ट Union. यू United. यूनिवर्सिटी, Unity. यूनाइटेड, नेक्स्ट यू Unity. नीकॉन, वेरी Union. गुड। तो मतलब ही नहीं यहाँ पे क्या हुआ, यू अकेला आया। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ताजीराते दो, ओ क्या समझ में आ रहा है इधर से, क्या समझ में आया आप लोगों को? एनी इंटेलिजेंट Single पर्सन इन माय letter. क्लास? All are vowels. Correct, vowels All are correct, vowels. All are correct. vowels. All are vowels, मतलब है नहीं वॉवल्स कितने पावरफुल हैं, समझा अभी? अब समझ में आया कि हाँ, वॉवल्स sir. कितने पावरफुल हैं कि बिना बंदूक के अकेले घर से बाहर निकल सकते हैं उन लोग ऐसे। एनी डाउट्स, No, No, sir. sir. एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. बाय द वे एक मैडम ने, कोई कौन सा मैडम ने मालूम पता नहीं, ये मैडम ने लास्ट में एक वर्ड दिया यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कौन था मालूम है क्या आप लोग को? घोड़े को हाँ, बोलते हैं ना सर, वो उड़ने वाला मेरी तो घोड़ा। गाड़ी का नाम यूनिकॉर्न है, अरे एक घोड़ा था। ये यूनिकॉर्न, एटलस, यूनिकॉर्न कौन है मालूम आपको? ये यहाँ पे कोई है कंप्यूटर से, कंप्यूटर बैकग्राउंड से है कोई? कोई बोलेगा ही नहीं मैं हूँ करके, पकड़े जाऊंगा ना। यस कोई है? एटलस, यूनिकॉर्न सर मैं, और सर मैं, वेरी गुड फैजान। ये यूनिकॉर्न क्या था मालूम है आपको? सर वो एक हॉर्स रहता है जिसकी नोक नाक में कैसी ये रहती, नोकीली अच्छा नाक सर, रहती। आप कंप्यूटर्स में क्या करते हैं सर? कैन यू प्लीज टेल मी? सर मतलब अभी सर्विसिंग करता है कंप्यूटर का। नहीं, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं आप कुछ? सॉफ्टवेयर नहीं सर, नहीं। ओके, अच्छा आपको RDBMS पता है? सर इट इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऐसा कुछ नहीं, फेंकना नहीं, मैंने ऐसा बोला तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोग्रामिंग ये यूज होने वाला है। ओरेकल पता है आप लोग को? Oracle is a language. डेटाबेस है सर, डेटाबेस। डेटाबेस है ओरेकल। बाय द वे आप लोगों को कुछ चीज बताता हूँ मैं, ये जो एटलस, यूनिकॉर्न, फिनिक्स, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं मैंने आप लोगों के सामने लिखा हूँ ना, ये ग्रीस मतलब यूनान के पुराने जमाने में, एकदम पुराने जमाने में, उस वक्त में ग्रीस लोगों के गॉड थे। आप लोगों ने एटलस का कभी ये देखा है, लोगो देखा है? एटलस साइकिल के ऊपर लोगो आता था, कभी देखा है आप लोगों ने? एक आदमी ऐसे ग्लोब लेके हाथ में घुमा हुआ है, नंगा आदमी, Yes, yes. हाँ हाँ सर। देखा रहेगा। आज जाने का गूगल पे देखने का फोटो एटलस का, ज्यादा देर देखना नहीं क्योंकि वो गंदा है, वो नंगा खड़ा है ना वो, इसके लिए। पूरा भी नंगा नहीं है बाय द वे। सो एक आदमी जिसने अपने कंधे पे ग्लोब उठा के रखा हुआ है। ओरेकल उन लोगों की लैंग्वेज थी। ये जो ओरेकल नाम रखा गया है ना डेटाबेस का, ये ग्रीस लोगों की मतलब यूनानी लोगों की उस वक्त में लैंग्वेज थी, जिसमें वो लोग उनके गॉड से प्रे करते थे। और उन लोग का कहना उस वक्त में ऐसा था, उनका कहना कि जो अर्थ जो घूम रहा है, ये जो ग्लोब है, वो हमारे गॉड ने नौजुबिल्ला अपने कंधे पर उठाकर रखा है। तो वो लोग बोलते थे, ओ गॉड, ओ एटलस, प्लीज डोंट ड्रॉप द अर्थ अदरवाइज वी विल डाई। एटलस, अर्थ को गिराना मत वरना हम लोग मर जाएंगे। अब साइंस बड़ा हुआ, साइंस के रॉकेट जब गए आसमान में, स्पेस में जाकर देखा तो उधर कोई एटलस विटलस कुछ था ही नहीं, अर्थ तो अकेला अकेला घूम रहा है। यस नो? तो ये जो अर्थ जो था, एटलस था, उनका गॉड था। ये यूनिकॉर्न भी उनका गॉड था। उनका मानना था कि उड़ता हुआ घोड़ा है यूनिकॉर्न, जो कि हमारा गॉड है। पर ऐसा होता क्या? घोड़ा कभी उड़ता क्या? नहीं उड़ता घोड़ा। No, sir. बाय द वे, ऐसे आपको कोई भी कुछ भी सवाल कर सकता है तो उसको आपको जवाब देने आना चाहिए। ऑलराइट, चलो। सो ओरेकल उन लोगों की उस वक्त की लैंग्वेज थी जिसके अंदर उन लोग बात किया करते थे। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, वैसे ओरेकल लैंग्वेज में वो लोग अपने खुदा से बात करते थे। बाय द वे मेरा एक सवाल है, क्या लोखंड उड़ता है क्या? नहीं। No, sir. एरोप्लेन क्या रहता? प्लास्टिक का रहता? No, sir.
जुटे लोग कुछ भी बातें करते, ध्यान दो यहाँ पे। चलो चलो अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। हम लोगों ने देखा था अल्हम्दुलिल्लाह syllables in English. Any doubts to anyone? किसी को कुछ डाउट्स है? No, No, sir. sir. No. Any questions? No, sir. No. सांसों में तूफान, आंखों में नशा, कुछ है भाई किसी का कुछ? No. ऑलराइट, चलते हैं हम लोग अभी आगे की तरफ। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेज। हम लोगों ने देखा था इसके पहले क्या, हम लोगों ने फुल स्टॉप भी देखा, हम लोगों ने वर्ड भी देखा, वर्ड के टुकड़े करके सिलेबल भी देखा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेज इन इंग्लिश। सो व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज क्या होता है इंग्लिश में? ये सब बेसिक ग्रामर, एकदम बेसिक चीजें हैं। हमारा मेन इंग्लिश का खेल इंशाल्लाह Group of words. कल या परसों से स्टार्ट होने वाला है, तो याद से एब्सेंट रहो, पूरा आता फिर, है ना? हाँ बोलो। Group of words. फुरका, मैडम इतनी खतरनाक उर्दू नहीं आती है मुझे। ओके, सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वेरी गुड। व्हाट इज अ फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ Words. words which has some meaning Meaning. but not Depends. complete. Complete sentence. But not complete. So ये फ्रेज होता क्या है? फ्रेज एक ऐसा वर्ड का ग्रुप होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है पर मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, उसका मीनिंग कंप्लीट होता नहीं है। ध्यान दीजिए प्लीज, फ्रेज होता क्या है, प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान दीजिए। फ्रेज क्या होता है? ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसका कुछ मीनिंग होता है पर वो मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है, उसका मीनिंग पूरा नहीं होता है बल्कि इनकम्प्लीट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एक वर्ड है, यस नो? Yes, sir. Yes. द एक वर्ड है। नेक्स्ट, Yes, sir. हमारे उस्मान की फेवरेट जगह गार्डन, गार्डन एक वर्ड है, करेक्ट? तो Yes. ऐसे मिला के 3 वर्ड्स बन गए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द गार्डन। मतलब है नहीं, उस्मान भाई कहाँ? Garden में. करेक्ट, गार्डन में। गार्डन में। गार्डन में क्या? गार्डन में क्या? कुछ गार्डन नहीं. में क्या? मालूम नहीं। गार्डन में क्या हमको मालूम ही नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. अरे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह पीला, यहाँ पे ध्यान दो। सो इन द गार्डन, गार्डन में क्या हमको मालूम नहीं। इज दैट क्लियर? मतलब Yes. मीनिंग इनकम्प्लीट है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेज। सो इन एक वर्ड है, द एक वर्ड है, गार्डन एक वर्ड है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तीनों मिलाकर एक ग्रुप बन गया है और उस ग्रुप को हम पूरे को क्या बोलेंगे? फ्रेज। एनी डाउट्स? No, sir. समझा? Yes, sir. तो ये था हमारा फ्रेज। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल On ऑन the एक वर्ड है, on the द table. एक वर्ड है, बीच एक वर्ड है, On तीनों the- मिलाकर एक ग्रुप बन गया है। ऑन द बीच मतलब यानी समंदर के किनारे। ध्यान देना, हाँ, थोड़ा सा अगर कभी सटके तो कुछ का कुछ बन जाता। अब जैसे कि हमारे इमरान भाई बोल रहे, यू नो यस्टरडे आई वेंट ऑन द बीच, कल मैं कुत्ती पे गया था। ओ माय गॉड, बीच मतलब कुत्ती पर। चाहिए था, कल मैं समंदर के किनारे पर गया था। आई वेंट ऑन द बीच, वहां पर साउंड को खींचना था, हमने, हमारे हजरत ने क्या किया, साउंड को ड्रॉप कर दी, तो इमरान भाई लफड़े हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes. सो एक छोटी सी मिस्टेक जो बदल दे हमारी पूरी दुनिया। सो ऑन द बीच मतलब यानी बीच पर। बीच पर क्या मीनिंग कंप्लीट है क्या उसका? No, sir. No. नहीं, मीनिंग इज एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट। दिस इज कॉल्ड अ फ्रेज, हम लोग इसको बोलते हैं फ्रेज। Phrase. Okay. Phrase. So what is a phrase? A phrase is a group of words that has meaning, but the meaning is absolutely incomplete. Okay? चलो, अब जैसे कि हम लोग देखेंगे उसके कुछ और एग्जांपल्स हमारी इस वाली बुक के अंदर, जो कि मैंने आप लोग को ये बुक ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। सो हम लोग फ्रेज देखते हैं डिटेल के अंदर, फ्रेज का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल, इन अ मिनट, एक मिनट में। क्या एक मिनट में मीनिंग कंप्लीट है क्या? No, sir. No. नेक्स्ट, एट द क्लास, क्लास पर। क्या क्लास पर मीनिंग कंप्लीट है क्या? No, sir. ये भी फ्रेज है। सो व्हाट इज अ फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट। Complete. यहाँ पर हम लोग Sentence. चलते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं होता है पहली बात तो। यहाँ पर हम लोग चलते हैं फ्रेज देखने के लिए। सो व्हाट इज अ फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग बट नॉट Complete. Sentence. मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट वन, इट मे नॉट हैव अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट और अ वर्ब अनलाइक अ क्लॉज और अ सेंटेंस। ओके, आज मैं आप लोगों को बीच में एकदम डीप में ग्रामर नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोगों को मैंने ग्रामर बताया तो आप लोग यहाँ पे बेहोश वगैरह हो सकते हैं।
जो कि मैं नहीं चाहता हूँ. So by the way हम लोग चलते हैं. Here's are some common phrases in English. For example, in a minute. क्या है क्या? In a minute meaning complete है क्या? No, No, sir. sir. No, No. sir. Next, once more. Once more मतलब एक और बार. एक और बार क्या? Meaning is not complete. In the end मतलब end में. End में क्या? Okay. Don't No know. meaning. In my opinion, मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक, मेरे ख्याल से क्या? Don't know. Meaning is absolutely Not there. incomplete. Next, in the evening. In the evening, शाम में. क्या शाम में? Don't know. In the afternoon. क्या in the afternoon? Don't know. At the station. Station पर. क्या station पर? Don't know. Once upon a time. एक दफा की बात है. क्या बात है? Don't know. In the garden. Garden में. क्या garden में? Don't know. And so on. वगैरह वगैरह. क्या वगैरह वगैरह? Don't know. In the morning. सुबह में. क्या सुबह में? Don't know. At last. आखिरकार. क्या आखिरकार? Don't know. Means the meaning is absolutely incomplete. Any doubts? No, sir. No. I want you to give me some of the good examples of phrases. मुझे कुछ नए examples दो. यहाँ से चोरना नहीं आप. चोरना On the नहीं. road. On the road. On the way. Over the wall. Hmm. On the cycle. On the top. On the top. Please share. Please share. No, it's a sentence. Please share. On the way. On the On left. the way. On bike. On the bike. In the sky. In the sky. Up above. Up above. फेंकना नहीं. Please talk to. No, it's a sentence. आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. प्लीज कोई भी चुपचाप बैठेगा नहीं. चुपचाप बैठने वाला. At the road. At the road. On the table. On the table. Next. Over the hill. On Sunday. At the roof. Good. In the park. In the Please earth. car. At the ground. Very good. Very good. In the world. At the moment. On the earth. In the At- evening. At the In the wall. kitchen. In the mosque. At the mosque. Very good. Ceiling. At the terrace. After some time. On the ceiling. On the On the table. moon. In my heart. On the in the moon. On a tree. On the table. After some time. Good. Point of dream. Point of view. On the tree. In a In my dream. dreams. मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में. Once upon a time. Oh madam, चोरना नहीं. Near the river. Very nice. In a while. Coming with. In the kitchen. In my pocket. In my mind. On the terrace. On the terrace. समझ About में आया आप time. लोगों को? On the Yes. dining table. Yes, sir. Yes, sir. On the dining table. On the wall. Good. On the Good. street. जल्दी जल्दी. At ground floor. On the ground floor. On the wall. In a while. Coming with. On the street. On the street. जल्दी से. On the bed. In the car. On the sofa. On the floor. One and the In same. the basement. In the basement. On the air. In On the air, floor. In my mind. On the floor. In the room. Me too. In the Me too corridor. नहीं. On the way. In a ship. In the Yes. corridor. In the corridor. Very good. At night. Carry on is a sentence. By the way. Radio. Correct. On Friday. In April. In summer. In winter. In plane. On plane. By luck. Let's go is a sentence. Opposite the gift shop for a while. Just a See eye minute. to eye. Tutorial session. In a rocket. At the time. At the time. Life goes on. No. In my opinion. Opposite to. In detail. Very good. Just For a sale. moment. Just a moment. I consider A piece of cake. a piece of cake. Chalo. Any doubts? No, sir. Any questions? In my view, in an hour, sir. No, under sir. construction, beside the hill, get rid of, get rid of, get rid of, get rid of. Okay. At 12 o'clock,
in an hour, etc. So ये थे हमारे phrases in English. Okay? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ में? No, sir. किसी को कुछ पूछना है इसके साथ में? Okay. So ये थे हमारे phrases in English. Okay? Any doubts? No, sir. मौजूद सामाइन हजरात जिनके पास में ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, प्लीज मुझे अपना अपना मेल आईडी भेज दीजिए जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर दूंगा, आप लोग यहाँ से डेली के डॉक्यूमेंट से एंजॉय कर सकते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज। एनी डाउट्स? चलो अगला हमारा टॉपिक था जो कि हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। कल हमारा इंशाल्लाह ताला हमारा कल बेसिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. गुड, हमारा कल से बेसिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ओके, गुड वन। नेक्स्ट इज व्हाट अ सेंटेंस। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? Group of words. Complete फ्रेज भी phrase. होता है। A group of words which has meaning. It gives a complete meaning. करेक्ट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीट Complete मीनिंग। meaning. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज Complete meaning. कंप्लीट मीनिंग। ये ध्यान रखना है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीट मीनिंग। Complete meaning. ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम माय साइड। मेरा एक क्वेश्चन है, कैन अ फ्रेज बिकम अ सेंटेंस? No. नो। Yes, sir. Phrase बन सकता है ना सर सेंटेंस? Yes, sir. Yes, कैसे? sir. Phrase. Yes sir, yes sir. Suffix and prefix. हो सकता है। थोड़े For से For word example, add करके। once upon a time there was a king. वेरी गुड भाईजान। दो फ्रेज मिलके। ओ भाईजान, सर भाईजान। अगर वो सेंटेंस बनेगा तो अरे रुको, फ्रेज अरे फ्रेज ही रुको, नहीं नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। मेरे को भाईजान से बात है। भाईजान, भाईजान। अरे हाँ सर, व्हाट्सएप से खेलना बंद करो। मैंने बोला मेरे को मैसेज करो तो अभी के भी मैसेज कर। मेरे को अभी डॉक्यूमेंट मांगता है। मेरे अब्बा बोले अभी लेके आ। सॉरी सर। यहाँ ध्यान देने का पैसा। चलो यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। अरे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान दो। बाद में पूरा लैपटॉप लेकर जाओ, पूरा बोर्ड उठा के लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिए प्लीज। सो कैन अ फ्रेज बिकम अ सेंटेंस? यस। एक फ्रेज को सेंटेंस बनाने के अंदर कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटा सा, जैसा अपना क्या था फैजान, उसने खाली स्माइल करी थी, अपन खत्म ही हो गए उधर। अरे अल्लाह, स्माइल करी हमने। तो वैसे ही है, एक फ्रेज को सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा धक्का चाहिए, और वो धक्का किसका है? वर्ब का। फॉर एग्जांपल इन द गार्डन, मतलब यानी गार्डन में। गार्डन में क्या फ्रेज था, बराबर। बट अगर मैं वहां पर लिखता हूँ, क्या बोली थी इसने फैजान? कम इन द गार्डन। भैया भी बोली आगे, उसने ध्यान देना। सो कम इन द गार्डन, वहां पर सिर्फ एक वर्ड लगाया कम, और वो क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। उसके आगे लास्ट में देखो फुल स्टॉप भी लगाया। यस या नो? यस। मतलब यानी गार्डन में आओ, गार्डन में आओ। सो कम इन द गार्डन, तो ये बन गया सेंटेंस। मैंने क्या लगाया? सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक वर्ब लगाया और वो सेंटेंस बन गया। समझ में आया आप लोगों को? यस। समझ में आया? सो व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ group of words that has complete meaning. Okay, for example, come in the garden. Garden में आओ. So what is a sentence? A sentence is a group of words that has complete meaning. For example, I am Ansar Idrisi. Correct? Yes. Next one, I am a student. मैं एक student हूँ. So it has complete meaning. Next one, I'm Indian, I'm from Pune. ये भी complete meaning वाला है, तो ये भी क्या है? Sentence है. Any doubts? समझ में आ रहा है आप लोगों को? So what is a sentence? A sentence is a group of words that has complete meaning. For example, on the beach. यहाँ पर मैं अगर सिर्फ एक word अगर लगा देता हूँ, come. So यहाँ पर come on the beach क्या हो जाएगा? Sentence. Go on the beach. Beach पर जाओ. So it is a sentence. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Can you please give me good sentences now? अच्छे सेंटेंस देना है मुझे. So a sentence is a group of words which has complete meaning. Sentence. I'm going to school. Correct. और लास्ट में क्या आएगा? उसके फुल स्टॉप आना ही आना है. फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. ओके? I am on the playground. I'm riding the bike. I'm riding the bike. Today is a I'm good going day. to market.
I'm Meet at playing to a the office. game. market. Today is a I'm playing a game. I'm Meet at the at work. office. Where are you? Where Sitting are on you? the chair. I'm sitting on the chair. Wait I'm for a going to minute. Manali. I'm going to Manali. They like each other. I'm attending class. I'm attending a class. I'm hungry. I'm studying. Sentence, please. I'm looking. I'm Sir looking is great. at the moon. Okay, do your best. Children are playing. Children's nahi dost. Children. I feel much better. Good. I'm I'm in the listening. car. Yes, I'm traveling. I'm traveling on Please the wake plane. up early. I'm traveling on the See you plane. next time. Having dinner. See you next time. Please wake up early. See you Please wake soon. up early. Meet me at the office. The moon is shining. I'm in the car. Why do you want to learn English? I'm at hardware shop. It's very What is done thoughtful is done. for you. Carry on. I will meet you. Carry on. I'm Try reading a at book. least. I'm waiting above. I'm reading a book. I'm raising above. I have no idea. I have no idea. It's none of your business. I'm on the way. Sentences, please. I'm having food. Can you read? I'm having food. It's none of your business. What is on the terrace? Come on the terrace. What is done is done. Go to the office. Sun I'm is traveling shining. now. Want to learn programming. The sun is shining. Enjoy Mind your yourself. language. Pardon? Enjoy yourself. Enjoy yourself. I can do The sun anything. is shining. It was bound to happen. The sun is shining. Mind your language. What is on the roof? Can I ask you something? I'm buying a car. It's none of your business. Do your own business. Mind your tongue. I'm waiting near the airport. I'm Today is waiting the at the blue moon. airport. Good one. Do you need anything? Where are you? No one can change the destiny. Can you please give me a pencil? You are absent. How are you? What is the time? How are you? I don't have time. Let's go for a party tonight. I'm the smartest boy in the class. Oh my God. Go and sleep. See you next time. All right. Any doubts to anyone? No, sir. No, sir. What time is it? No. So ये थे हमारा ये क्या था हमारा sentence था हम लोगों ने Sentence. sentence भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह and if you have any questions any doubts you can ask me all right so इसको बोलते हैं sentences in English all right Yes. so Okay. if you want to make yes साइलेंट वर्ड को कैसे समझना है? वो अपन इंशाल्लाह आगे देखेंगे एक साथ में दालचे के अंदर बिरयानी मिक्स करके कभी खाते क्या नहीं. मजा नहीं आती फिर वो तो समझ में आया तो एक साथ में दो खाने खाना नहीं दोस्त ऑल राइट गुड वन सो अपन एक साथ में दो तीन खाने खाएंगे मजा नहीं आएंगे ना दोस्तों आज अपने खाली वलीमा है तो वलीमे में शादी मांगना नहीं ओके Yes, sir. गुड वन सो अपन ये आगे देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें सी मेरे पास में इतनी सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए मैं अगर वो बताने अगर बैठूं तो पढ़ाई रह जाएगी साइड में वो रह जाएगा अपना उल्टा तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है मोटिवेशन है प्रोफेशनलिज्म है बॉडी लैंग्वेज है एटिकेट है कंपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है बहुत सारी चीजें इंग्लिश को छोड़कर मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया था इंग्लिश में सिग्नेचर भी होता है यस नो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप Yes, sir. मुझे आपकी सिग्नेचर सेंड कीजिए मैं आप लोग को आपके बारे में बता सकता हूँ सो दिस इज व्हाट ये टैलेंट में इंशाल्लाह आप लोग को भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग किसी की सिग्नेचर को पढ़ सकते हो गेटिंग इट ये देखो मैं मैडम के आपके साथ में सिग्नेचर से शेयर कर रहा हूँ आपको समझ में आया मैं आपको शायद बताया था वो मैडम के बारे में मैंने कि वो मैडम Yes, sir. सारी सेंटेंस नहीं बनाती थी क्लास के अंदर और फिर मैंने उनकी सिग्नेचर देखा और फिर मैंने उनके बारे में कुछ बताया था ये मैडम की सिग्नेचर है क्या मैडम का नाम क्या है बता सकता है कोई पढ़कर Jasmine. 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 देखो तस्मिया है सर. तस्मिया हाँ तो देखो इसको बोलते नजर ऐसा कैसा ना एक्सपर्ट बॉय तस्मिया. Talent. तस्मिया बेचारी मस्तूरात नहीं बोल सकी जल्दी जितना मैं कैसा बोला एकदम पट करके पहचानते थे मेरे को अरे पुल गेट पे एम्प्रेस गार्डन में अपन नहीं रहने के इधर डाउट्स मजाक करने की मेरी आदत है सो प्लीज डोंट माइंड ओके सो ये तरीका था ऐसी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह
हम लोग आगे आगे चलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे. सो प्लीज Excuse प्रे me, फॉर sir. मी. जी फरमाइए. Sir, one of our brother told that I am the smartest boy in the class. So what is the verb in that? आई एम द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास. कौन बताएगा इसके अंदर वर्ब क्या है? Smart. Smart. नहीं Smartest. I am. नहीं नहीं, वहाँ पे वर्ब है सिर्फ एम. M. स्मार्टेस्ट नहीं, वहाँ पे Helping सिर्फ और verb सिर्फ हो वर्ब गया. है. करेक्ट, वो है सिर्फ M. वहाँ पर एम वहाँ पर वर्ब है, बाकी और कुछ भी नहीं है. किसने पूछा था ये सवाल? फैजान. नहीं नहीं नहीं, फैजान. फैजान ने खाली, अब फैजान की सिर्फ आवाज थी पर सवाल किसी और का था वो. नहीं सर, मैं पूछा. अरे नहीं यार. कौन से थे सर ने अभी मिस ने पूछे मुझे? उधर तेरे सर को आता क्या? नहीं सर, वैसा नहीं सर, आप गुरु है सर. अरे नहीं अरे गुरु वीरू नहीं. अल्लाह माफ करे बाबा. सॉरी सर. मेरे नहीं मजाक कर रहा हूँ. मेरे सर ना, मेरे जो आइडियल टीचर थे, वो हमेशा एक बात कहते थे, वी आर स्टूडेंट फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव. हम लोग पैदा होने से लेकर तो मरने तक के स्टूडेंट होते हैं. जिस दिन समझ लिया कि वो टीचर है, समझो खत्म हो गया उस दिन वो. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एटीट्यूड आ रहा था, मैं तो टीचर है, मेरे को तो कुछ बोलना नहीं तुमने. जिस दिन उसने सोचा, उस दिन वो समझो वो इंसान खत्म हो गया, क्योंकि उसकी सीखने की ताकत खत्म हो गई है. समझ में आ रहा है? Yes, सो sir. मेरे आइडियल टीचर ऐसा मुझसे कहते थे. सो एंड सी, आप लोग देखते हैं मैं ये सब ऐसे कपड़े क्यों पहनता हूँ, वरना मैं हर टाइम ऐसे प्रोफेसर बन के घूम सकता था. आई एम द प्रोफेसर, डोंट टेल मी एनीथिंग. सो मैं ऐसा नहीं रहता हूँ. इट इज द सेम. अगर आप लोग मुझे कभी ऐसा फिजिकली, अगर ऐसा फेस टू फेस अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग देखकर बोलेंगे यार ये स्टूडेंट लगता है. ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं टीचर दिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं खासकर कपड़े भी ऐसे पहनता हूँ ज्यादातर. कैसे मतलब